Hello everyone, welcome to my channel Online Exam and today we will discuss of नंबर सीरीज। तो आज का जो हमारा नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन है आज का तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पर। देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। बहुत ही ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये भी आया हुआ है क्वेश्चन है। देखिए ये हायर सेकेंडरी लेवल ये 20 जून 2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। देखिए अभी तक हमने एसएससी सीपीओ एसआई का 5-6 सवाल कर लिया है ना। उसके बाद हमने क्या सीएचएसएल प्री का कर लिया, उसके 5-6 सवाल कर लिया। अभी आ गया हायर सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से सारे में 2024 के क्वेश्चन जितने भी छाट छूट के कर रहे हैं, तो बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सारे ही इम्पोर्टेंट है, तो कोई से भी मिस मत करना, आप देखना। तो आई होप सो कि आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको किस तरह से हिट करेंगे। देखिए पहले हम लिख लेते हैं 4, 14, 34, 64, यहाँ फाइंड आउट करना है अपने को, और ये आ गया 54। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को हमने लिख लिया ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे फाइंड आउट करते हैं कि क्या चेक करते हैं ना। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं भाई। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से रीड कर लिया, अच्छे से रीड कर ले, 2 बार 3 बार रीड कर ले, तो ऑप्शन आपका ऐसे ही निकल जाएगा रीड करते करते ही। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, देखिए 4 से 14 पे जा रहा है ना। क्या जा रहा है ये, 4 से 14 पे गया। 4 से 14 इट मीन क्या 10 प्लस हो रहा है ना, प्लस का 10। देखिए उसके बाद देखिए 14 से 34, 14 से 34 इट मीन्स अगर 10 करते तो 24 आएगा। फिर क्या आ जाएगा 20। अगर हम इनमें 20 एड ऑन करते हैं, 20 ऐड करते हैं, कितना आ गया 14 प्लस 20 34 बट 14। अगर मान लीजिए 10 का सीरीज होगा अगर हमारा, तो 24 बैठेगा। 14 कितना हो गया, 14 प्लस 10 24 हो गया ना। तो 14 प्लस 20 तो क्या हो गया 34 बैठा है ना। अब देखिए यहाँ पे 64 आ रहा है। इट मीन्स 3 3 6 इट मीन्स प्लस के कितना हो रहा है 30 हो रहा है ना। अगर 34 में 30 को ऐड करते हैं 4 6 इट मीन्स का सीरीज क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है ना। 10 20 30 नेक्स्ट टाइम क्या आ जाएगा आपका 40। यस और नो, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका प्लस का 40। भाई आर यू एग्री विद मी ना, यस और नो, यस। क्यों देखिए क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। एक सीरीज होता है कि अल्टरनेट होगा। अगर मान लो 10 का हम गैप बात करें तो एक हम अल्टरनेट हो जाएगा प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10। ये क्या होगा अल्टरनेट चलेगा, या फिर प्लस 10 10 10 ही चलेगा, या फिर माइनस 10 10 10 ही चलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो, प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 है ना। तो प्लस अगर हम इसमें 64 में अगर हम प्लस 40 करें तो कितना आ गया 4 आ गया। 6 4 कितना आ गया 6 4 10 कितना बढ़ेगा यहाँ पे 104। यस और नो, 104 है ना। अब 104 में अगर आप यहाँ पे क्या होगा 50 ऐड होकर तो कितना 154 आ गया है ना। सही बात। तो क्या है ऑप्शन नंबर देखते हैं डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यस और नो, 104 है। कुछ सवाल में तो हाई लेवल सेकंड लेवल का पूछ रखा है ये रीजनिंग। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है ना, कुछ नहीं है दोस्तों इसमें। बस हमने देख लिया क्वेश्चन को, देखा कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में। आपको फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ा लेवल बढ़ रहा है तो प्लस हो रहा है, बहुत कम लेवल में घट रहा है तो डिवाइड हो रहा है, 1/2 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड हो रहा है, या फिर मल्टीप्लाई होगा कुछ माइनस हो रहा है ना। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, तो देखिए सारे ही पैटर्न पे अलग अलग क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आता है तो कोई न कोई अच्छी लेवल का पैटर्न ही होता है उस पर। तो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। और देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो आया था वो 20 तारीख को था, और ये हाई सेकेंड लेवल ये भी कितना 25 तारीख को आया हुआ है जून में, और शिफ्ट 4 में। पहला वाला क्या था शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था, और ये शिफ्ट 4 में पूछा गया। इट मीन्स ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना कि वो क्वेश्चन था, है ना। तो लेकिन वही थोड़ा बहुत पैटर्न वो थोड़ा सा दूसरा पैटर्न पे था, ये क्वेश्चन हमारा दूसरा पैटर्न पर है ना। क्योंकि देखिए एग्जामिनर एक पैटर्न थोड़ा सारा सवाल पूछ लेगा हर एक एग्जाम में। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आपको आता है नहीं आता है। आई होप सो कि नहीं आता होगा तो आ जाएगा। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए 729 512 343 एंड 125। देखिए अगर आप समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, अगर आप करते हैं क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप आइडिया लगा लेंगे यहाँ पे क्या आएगा।
भाई सेकंड नहीं लगेगा। देखिए ये क्या है, ये क्या है बताओ, 729 क्या है भाई, 9 का क्यूब है या नहीं है? अगर आपने क्यूब याद कर रखा होगा भाई, है ना, अगर क्यूब आपको याद है तो क्या है, ये 9 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है 512, ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 8 9 8 7, तो क्या होगा 6 का क्यूब। बताओ 6 का क्यूब कितना, 216 होता है भाई, 216। तो ये किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। दैट्स इट। कुछ है इसमें बताओ, कुछ नहीं है। कहती हूँ अगर आपको याद है तो कितना आ गया ये आपका 216। देखो ऑप्शन नंबर देखिए, डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर डी 216 इज द करेक्ट आंसर। ये सब कुछ नहीं, एनीथिंग कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस अगर मान लीजिए इसको आपको याद नहीं होता तो कैसे फाइंड करते हैं, है ना। इसलिए जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्क्वायर, क्यूब या अगर साइंस साइड से है तो फॉर्मूलाज वगैरह जो भी होते हैं, मैं अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैं वो सब तो याद तो करना ही पड़ता है ना। ट्री का रूल्स रेगुलेशन तो बनता ही है हर जगह, थोड़े बहुत तो अपने आप को प्रिपेयर तो करना ही पड़ता है ना, तो थोड़े बहुत याद कर लीजिएगा। कम देखिए अगर हम स्क्वायर के बाद का 30 तक तो या फिर 20 तक तो आपको क्यूब याद होना ही चाहिए बाय टिप्स। फिंगर्स भी होना चाहिए, इसका क्यूब ये होता है, इसका क्यूब ये होता है ना, जिसकी ओलंपिक मैथ है ना। तो आई होप सो कि समझ में आया हो। कुछ नहीं है, क्वेश्चन को देखा हमने, देख के पता चल गया कि क्यूब की बात कर रही है, कुछ तो हमने है ही नहीं। क्या है ये, एक्स क्यूब। तो कौन सा पैटर्न चला ये हमारा, एक्स क्यूब का। कभी एक्स स्क्वायर का पैटर्न पूछ लेता है, कभी किसी का टेबल पूछ लेता है ना। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो भी रीजन है तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन, 4 27 16 और इसका 125, क्या ये 3 4 3 क्वेश्चन है, ठीक है 3 4 3। अब देखिए क्या है, 16 आएगा, 64। देखते हैं क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, देखते हैं सॉल्यूशन करके। क्या क्वेश्चन देखिए, 4 है, 27 है ना, 16 है, 125 है, नेक्स्ट 3 4 3 3 4 3। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे हम। देखिए अगर हम ये देखें 4 27 16 125 343, इट मीन्स क्या कि ये ना किसी क्या है आपका स्क्वायर लग रहा है, ये सुन लो, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भाई बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब दोनों ही यूज हुआ है ना। स्क्वायर और क्यूब दोनों, देखिए 4 है 27 फिर 16 125 फिर इतना बढ़ रहा है। इट मीन्स ये क्या है, अगर हम इनकी बात करें कि 2 का स्क्वायर, अगर हम इसकी बात करें 27 तो स्क्वायर किसी को होता नहीं है ना, 27 अगर हम 2 के बाद 3 की बात करें 27 3 का क्यूब है। अच्छा ये पैटर्न हो गया, कौन सा पैटर्न आपको पैटर्न कौन सा फॉलो हो गया, एक्स स्क्वायर है ना और एक्स क्यूब, ये वाला पैटर्न चल गया हमारा। अब ये देखिए ये क्या हो गया आपका 4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 5 का क्यूब, है ना। अब देखिए 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तो 6 का क्या हो जाएगा आपका, 6 का यहाँ पे स्क्वायर 36 36 नहीं आ जाएगा 36, और ये आपका क्या हो गया 7 का स्क्वायर के बाद क्यूब, 2 3 4 5 6 7। तो अब क्या आ जाएगा, ऑप्शन में लिखा ही नहीं है, 36 इज द करेक्ट आंसर। यस और नो भाई। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पैटर्न कौन चला, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक बार ये स्क्वायर फिर क्यूब। देखिए नंबर तुम्हारा काउंटिंग क्या है, सेम है होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है। उसके बाद देखिए एक बार क्या स्क्वायर फिर क्यूब, फिर स्क्वायर फिर क्यूब, फिर स्क्वायर फिर क्यूब, फिर स्क्वायर फिर क्यूब। तो कौन सा पैटर्न चला हमारा, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तब तक के लिए चलते देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। हेलो एवरीवन, तो चलिए एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। पहले तो हम ये बात कर लेते, देखिए ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है कितना, SSC CPO SI अभी कब पूछा गया है, 29 तारीख को पूछा गया है ना।
2024 में देखिए शिफ्ट 3 में अभी तक जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमने किया था एसएससी सीपीओ का, वो कब 27 तारीख को जो आया था वो हमने कर लिया, फिर 28 तारीख को जो आया था वो कर लिया, अब आया 29 तारीख को जो आया था वो, है ना। ये शिफ्ट 3 में पूछा है क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन देख के कितना इंपॉर्टेंट है ये। जब एग्जाम में आया हुआ है तो रिसेंट के सवाल है तो बहुत हम भाई अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो अभी कोई हमारा फ्रेंड दे रखा हो तो हम बात करते भाई पेपर देखा किस टाइप का क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन को देखने मत भूलिएगा, इसी साल आया हुआ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। क्या दे रखा है एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। 10, 50, 250, 1, 2, 5, 0, 6, 2, 5, 0 एंड यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए इसको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप देखते ही कर ले जाएंगे, लेकिन आपको उस नजरिए से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए अगर हम इनके बीच की बात करें 10, 25, 50, 10 से 50 पे आए, 50 से देखिए अगर हम 0 को छोड़ देते हैं, एक टाइम को हम क्या करते हैं 0 को छोड़ देते हैं, 1 से 5, 5 से 25, 5 से 25, 25 से 125, फिर 125 से 625, ठीक है ना भाई। 1 से 5, 5 से 25, 25 125, 125 से 625। तो सोच रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या है ये भाई 5 का मल्टीपल है या नहीं है, जिसे हम कहते हैं 5 का क्यूब बोल सकते हैं। 5 5 25 भाई 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 का क्यूब कितना हो गया, है ना, कह सकते हैं। इट मीन्स क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए अगर मैं इनके बीच की बात करूँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 5 हो रहा है। इनके बीच में बात करूँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 5 हो रहा है ना। अगर इनके बीच में बात करूँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 5 हो रहा है। इनके बीच की बात करो तो क्या मल्टीप्लाई 5 हो रहा है। यस और नो, देखिए अगर हम 10 में 10 में मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 50 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। अब 50 में हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना, 5 5 जो 25, 0 का 0। फिर हम क्या करें 25 250 में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, और 5 से 125 आ गया, है ना। इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 125 में तो 625 हो गया। भाई क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है ना। अब हम 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर लें, 6250 में हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, बताओ कितना आ जाएगा। 0 का 0, 5 5 25 का 5, कैरी लगा 1, 5 2 10 11, 6 2 6 5 30 31, है ना, 12 2 आएगा 31। कितना आ गया आपका ये भाई 31250। यस और नो, 31250। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 31250, 31250। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप सोचते हैं क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये क्वेश्चन जो है लिखने की तो पेन उठाने की जरूरत नहीं रीजनिंग में। अगर खास नंबर सीरीज हो गया आपको, या कोडिंग डिकोडिंग में जब हम देखते हैं रीअरेंज वाला पैटर्न वाला, उसमें पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होता है। इतना आपको आता है, इतना लेवल प्रैक्टिस हो जाती है कि आप क्वेश्चन को देखते ही कर ले जाएंगे ना। इसमें देखिए क्वेश्चन पेन उठाने की जरूरत था, यहीं पे आप दिख रहा है कि 5 का मल्टीपल है, तो यहीं पे आप मल्टीप्लाई इसी 5 का कर लेते, तो यहीं पे ऑप्शन नंबर टिक कर देते विदाउट पेन। यस और नो, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछना मत भूलिएगा, पूछिएगा, आपके हर एक डाउट का जवाब मिलेगा। ओके, तो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए CHSL प्री में आया हुआ है, ये जुलाई में 1 तारीख को आया हुआ है, शिफ्ट 4 में 2024 में, इसी साल में आया हुआ है। तो ये सोचे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ना, जब बिल्कुल सेम ईयर में आया हुआ हो तो, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किया है हमने सारा SSC CPO और SI में आया तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 है ना, 27 28 29, तो इस तरह सारे को हमने आज हमने सारे क्या कर रहे हैं, सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। आई होप सो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो 21 60 177 528 1581 एंड नेक्स्ट आपको पूछ रखा है ना, ऑप्शन में गिवन है हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को राइट कर लेते 21 60 177 528 एंड
581 एंड नेक्स्ट में आपसे पूछ रखा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से, क्वेश्चन को देखने का क्या तरीका होता है। कई सारे होता है कि अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल बढ़ रहा हो तो मल्टीपल टाइम्स में हो रहा है ना, या कम लेवल बढ़ रहा है तो इट मीन्स क्या कि एडिशन हो रहा होगा, या घट रहा है तो माइनस हो रहा होगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे घट रहा है तो क्या हो, कम हो रहा है तो डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, ये 4-5 पैटर्न हमारे पास देख लीजिए। थोड़ा बहुत होता है तो मल्टीप्लाई करके फिर होता है ना। इट मीन्स क्या, यहाँ पे हम देखिए 21 से 60 पे जा रहा है, 60 से जस्ट 170 पे, फिर 528 पे, फिर 1000 पे। इट मीन्स क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पता चलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन तो हो नहीं रहा है भाई, एडिशन तो इतना नंबर तो बढ़ेगा नहीं है ना, तो यहाँ पे जरूर मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है कौन से नंबर से हो रहा है, पैटर्न में तो पता है अल्टरनेट हो रहा है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, या मल्टीप्लाई होकर कुछ उसमें एड ऑन हो रहा है, या फिर उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये चीज हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कि 21 है, 21 है, 21 में किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हम 60 लिया है। अगर हम 21 में 3 से करते हैं, 3 2 जा 60 है ना, नहीं 21 है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 आ गया। लेकिन अपने को क्या चाहिए भाई, अपने को तो 60 चाहिए ओनली, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, 63 आ गया। तो क्या कर देते हैं, माइनस कर दें, बिल्कुल माइनस कर देते भाई, जैसे आपकी मर्जी, ये सुनो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बताओ, ये है, अगर हम इनके बीच के बात करें तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो हमने 3 कर दिया, माइनस का हमने 3 कर दिया, मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3, इट मीन्स क्या 63 आया, 63 माइनस का 3 कर देते, कितना आ गया माइनस का 3, तो 60 आ गया, ये चीज आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे भी अगर ये रूल अप्लाई हो जाएगा तो हम क्या यहाँ तक लेके बढ़ जाएंगे आगे, अगर नहीं होगा तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ओके जी, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना आ गया आपका 177 है। अब हमने क्या किया, जो रूल हमने 21 के लिए लगाया था भाई, 21 के क्या है, 21 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3 इक्वल कितना है 60 आ गया। ठीक है जी, अब इसमें 60 मल्टीप्लाई 3 है ना, माइनस का 3 करना है, 60 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा बताओ, 6 2 से 18, 180 माइनस का 3, भाई 80 माइनस 3 कितना होगा 177 जी, बिल्कुल सही है। इट मीन्स क्या, दो तुम्हारा रूल अप्लाई हो चुका है भाई, यहाँ देखिए 177 आ गया, यहाँ पे 60 आ गया। इट मीन्स का मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3 कर रहे हैं तो क्या हो रूल हमारा, इट मीन्स के नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, क्या पता आगे बढ़ जाए। क्या है 5 2 8 है, तो हम क्या करें 177 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3। अब देखो जी कितना है, 7 21 का 1 कैरी लगा 2, 21 का 1 कैरी लगा 2, 7 21 22 23 का 3 कैरी लगा 2, 3 एकम 3 2 5 है ना। अब माइनस देखो 500 कितना 31 माइनस 3 28 नहीं आ जाएगा, 500 528 28। इट मीन्स क्या कि जो लॉजिक जो ट्रिक हमने लगाया है यहाँ पे वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है ना। क्योंकि भाई जो रूल हमने यहाँ पे लगाया था मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3 सीरीज बटन पैटर्न देखिए। अगर हम इसमें क्या करते हैं, पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न का मल्टीप्लाई एक्स माइनस के एक्स, ये एक पैटर्न हो गया है ना, पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न की बात करें तो मल्टीप्लाई एक्स प्लस का एक्स, एक ये पैटर्न हो जाता है। एक पैटर्न और हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ये भी चलता है हमारा। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये भी चलता है हमारा, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे पैटर्न नहीं है ना। तो चलिए ये टर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, पता चल गया हमें क्या करना है, तो 1581 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3 कर दें। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 है ना, इक्वल टू क्या हो गया 3 की मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 8 3 24 के 4 कैरी लगा 2, 5 3 15 16 17 कैरी 1, 3 एकम 3 1 4 है, ये हो गया 4। अब माइनस के क्या करना है, 3 करना है, कितना आ गया 4740 4740 4740। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये पैटर्न हम रफ कर देते हैं ना, तो कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को। ये क्या था पैटर्न, देखिए जब हम रीजनिंग की बात करते हैं ना, वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं देखते कितना क्या है, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पैटर्न पे हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना लगा लिया, ये चेकआउट करते हैं। ये नहीं कि भाई 6 7 8 10 15 20 50 100 क्वेश्चन लगा ले, नहीं जी।
नंबर ऑफ, देखिए जितने पैटर्न होते हैं उस नंबर ऑफ पैटर्न पे अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना लगा रहे हैं, ये मैंने करता है। ओके, तो क्या आ गया यहाँ पे बताओ, है ना। तो यहाँ पे क्या देगा 4740 है ना, 4740 4740 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आ गया समझ में? आई होप सो कि आ ही गया होगा, नहीं भी आया तो आप कमेंट कीजिएगा कि ये डॉट है, ये भी जो भी डॉट हो आपको उसका हम जवाब देंगे, है ना। तो चलिए बाय। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं बोर्ड पे कैसे करना है इसको। क्या क्वेश्चन दे रखा है 549। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन भी आपको आया हुआ है, ठीक है। क्या है, CHSL प्री 3 जुलाई 2024 शिफ्ट फर्स्ट में। इससे जस्ट पहले वाला सवाल जो था वो 1 तारीख को जुलाई में ही था, वो शिफ्ट 4 का था वो, है ना। तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन भी बहुत ही, देखिए आज मैंने क्या कहा आपको, आज की क्लास में सारे ही आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही लेंगे भाई, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही आज हम लेकर आए हैं भाई। कभी कभी होता है प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन एक मन में क्या होता है कि भाई सबसे पहले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए ना वो कर लेते हैं, है ना भाई। सब एस्पिरेंट के मन में होता है, हमारे मन में होता था और अब भी होता है। सबसे पहले एग्जाम में किस टाइप क्वेश्चन आया है, कौन कौन से आया है, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस किस पैटर्न में फॉलो हुआ है, पहले वही वाला पैटर्न कर लेते हैं ना। तो बहुत सारी क्वेरी होती है मन में, तो वही क्वेरी आज सॉल्व करेंगे। देखिए ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये नहीं इसको भी हल्के में नहीं लेना है कि ऐसे ही क्वेश्चन नहीं, एग्जाम में आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन जस्ट नहीं आएगा, इसी पैटर्न पे आपको क्या दोबारा पूछ ले, इट मीन्स क्या है कि एग्जामिनर को क्वेश्चन पसंद है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पसंद करता है, तो और भी पूछ सकता है, क्या फायदा, क्या पता है ना। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। थोड़ा सा लेंथी लग रहा है ना ये सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स बहुत काफी है ना पहले से। 549 482 439 372 329 है ना, और उसके बाद क्या है 262 219, और जो है मैं 2 ऑप्शन को रफ करके नीचे लिख देती हूँ, है ना। क्या था यहाँ पे बी कर देते 162, और क्या था ये क्या था भाई 154 देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है, क्या 219 और तो यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ओके। तो क्वेश्चन देखना है सीरीज में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है ना, क्या पैटर्न लग रहा है। तो सबसे पहले देख रहे हैं, तो देखिए 149 से 182 पे जा रहा है, 49 से 82 पे, देखिए 4 तो सेम ही है, 82 से फिर क्या हुआ 39 पे आ रहा है, उसके बाद देखिए 39 से फिर 72 देखिए, फिर 29 62 19। देखिए अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम 5 डिजिट को छोड़ के लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते, देखिए 49 है 82 है, 82 में से 49 को डिफरेंट माइनस करते हैं, 12 में से 9 गया 10 11 12 3 आ गया ना, और यहाँ 7 में 4 गया तो कितना हो गया 5 6 7 3 है ना, ऐसे तो होगा ये भाई। दोनों में अगर हम डिफरेंस लेकर चले 12 में से 9 गया 10 11 12 3 आया, उसके बाद यहाँ कितना बचा 7 में से 4 गया तो कितना है 3 5 6 7 33 बैठ रहा है, कितना बैठा है यहाँ पे 33 बैठा है ना भाई। 82 में से 49 को कर रहा है ना, कितना बैठा है। और ये हमारा अब हम इसको अगर ये 2 डिजिट को देखें, इसको देखें, फिर इसको देखें, है ना। अगर पूरे के देख लें 549 कितना 482, इसको देखते हैं, है ना। आप देखो इस तरह से ना, जो लास्ट वाला नहीं, इस तरह देखते दोनों का गैप भाई। 9 में से 2 गया कितना बचा 7 ना, 8 9 7 बचा, यहाँ कितना बचा 14 में से 8 गया तो 9 10 11 12 13 14 6 67, ये तो आ गया आपका 0। इट मीन्स क्या है, अगर हम इसको इस तरह से कर लें, यहाँ कितना हुआ, अगर इनकी बात करें, किनकी बात करें इनके, तो 67 क्या हो रहा है, ये डिक्रीमेंट हो रहा है तो हम माइनस में लगा देते हैं, ठीक है ना। मैं सोचा 2 डिजिट हो जाएगी, नहीं 2 डिजिट में 3 डिजिट नहीं चलता है ना। तो देखिए इनके बीच का -67, तो अब इनको चेक करें तो 4
82 439, इनके बीच में चेक कर ले कितना आ गया, 12 में हो गया 10 11 12, 3 आ गया आपका, और यहाँ कितना बचा 7 में 3 गया तो 4 4 3 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा। अगर इनके बीच की बात करें तो ये तो इसके लिए था, ये इसके लिए, अब इसके लिए तो मैंने इसका 43, क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है -43 है ना। आप यहाँ पर देख लेते हैं 439 372 कितना हो गया यहाँ पे 7, और यहाँ कितना बचा 4 ना, कितना आ गया नहीं 4 कैसे बचेंगे, यहाँ पे 6 बचेगा। यहाँ पे अगर इनके लिए बात करें तो कितना होगा -67। अब देखिए इतना करने के बाद हमें क्या पता चलता है, -67 -43 है ना, -43 -67 -43, फिर से क्या हुआ ये -67 हो गया है ना। तो हम नेक्स्ट टाइम क्या ले सकते, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पैटर्न चल रहा है क्या -43, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको -67 है ना, फिर यहाँ पे इसके लिए क्या आ जाएगा -43 तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा यहाँ पे -63 -67 है ना, -67। इट मीन्स 219 में से आपको क्या करना है 67 को माइनस करना है भाई, 8 9 2 बचा, यहाँ बचा कितना 11 में 6 गया, 6 5 11 5 और 1 152, तो 152 आ गया। तो क्या आ गया 152, ऑप्शन नंबर देखिए सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका 152, और 152 इज द करेक्ट आंसर। ये सुन लो, तो कैसा सीरीज निकला दोस्तों, यहाँ पे -67 -43 -67 अल्टरनेट चला, किसका कौन सा अल्टरनेट चला है -67 -43 -67 -43, तो ये अल्टरनेट चला। इट मीन्स क्या कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। देखिए जो मैं पहली ट्रिक लगा रही थी, क्या पता उससे भी सॉल्व नहीं हुआ तो मैं दूसरी ट्रिक लगा उससे हो गया, क्या पता आप इससे अलग वाले ट्रिक से कर दे, हो सकता है कि आपका अलग डिफरेंट तरीका हो, लेकिन क्वेश्चन तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो आई होप सो कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो बिल्कुल डाउट क्लियर करना जरूरी है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।